मुझे आज भी याद है जब राघव ने स्कूल के पूरे 3 साल बाद मुझे पहली बार कॉल किया तो उसकी आवाज़ में एक अलग सी उम्मीद थी। मैं और राघव स्कूल के दोस्त हुआ करते थे, पर क्लास 12 के बाद उसने एक अजीब सा रास्ता चुना, ट्रेजर हंटिंग का। हमेशा से उसके दिमाग में खजाने का भूत सवार था, इसीलिए कभी वो राजस्थान के पुराने खंडरों में घूमता तो कभी अमेजोन के जंगलों में। और आज इतने सालों बाद उसका कॉल आया और बोला, भाई एक खजाने का नक्शा मिला है, पर इसे समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगा कि फिर कोई नया पागलपन, पर जब उसने बताया कि वो पोलैंड के क्रूक्ड फॉरेस्ट में है, जो कि अपने टेढ़े मेढ़े पाइन के पेड़ों के कारण बहुत मशहूर है, तब मुझे भी थोड़ी एक्साइटमेंट होने लगी। फिर उसने मुझे नक्शे की फोटो भेजी और देख के मैं पूरी तरीके से शॉक। नक्शा एक मेज का था जहाँ पे अंडरग्राउंड टनल्स थी और जहाँ वो खड़ा था वहां से कई सारे रास्ते जा रहे थे, मगर किस रास्ते पे जाना है ये वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। भाई अगर गलत रास्ता चुना तो कहीं किसी ट्रैप का शिकार ना हो जाऊं, राघव बोला। पर थोड़ी देर तक मैप को देखने के बाद मैंने एक छोटी सी डिटेल उसमें एनालाइज करी कि हर रास्ते की एक डिस्टेंस गिवन है, और यही मेरे दिमाग में डायस्ट्रा एल्गोरिथम क्लिक कर गई। हर इंटरसेक्शन पॉइंट एक नोड था और हर टनल एक एज। स्टार्टिंग पॉइंट जहां राघव खड़ा था और एंड पॉइंट जहां वो खजाना हो सकता था। जो एल्गोरिथम मैंने यूज करी वो काफी आसान थी। इसको अगर एक एग्जाम्पल मानो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, और यहाँ से ये जो रास्ते हैं इन पे एज गिवन है। हम स्टार्टिंग पॉइंट को 0 मान के चलेंगे और बाकी सारे डिस्टेंस को इन्फिनिटी मान के चलेंगे। बारी बारी से जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर हम पहुंच चुके हैं उसको एक हीप में डाल देंगे और एक एक एलिमेंट निकालेंगे। सपोज स्टार्टिंग से बी पॉइंट पर मैं एक डिस्टेंस पे पहुंच पा रहा हूं, तो बी से मैं सी और डी पे पहुंच सकता हूं 4 डिस्टेंस पे और 2 डिस्टेंस पे। तो 4 के साथ सी, 2 के साथ डी मैं एक हीप में डाल दूंगा और फिर हीप से पूछूंगा वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। मिनिमम डिस्टेंस डी निकलेगा और फिर डी के बच्चे ऐसे ही डालता चला जाऊंगा। तो एट द एंड मुझे इस पॉइंट की सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है वो निकल आएगी। और अगर मैं डिस्टेंस के साथ साथ पेरेंट भी डालता चलूं तो मुझे वो रास्ता भी पता चल जाएगा जिस रास्ते के थ्रू मैं स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट शॉर्टेस्ट रास्ते में पहुंच पाऊंगा। जो डायस्ट्रा होती है वो किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से बाकी सारे नोड के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता देती है। कोड की बात करें तो वो भी काफी आसान है। विजिटेड में बताता है कि कौन कौन से नोड विजिट हो चुके हैं। डिस्टेंस में बताता है कि कौन कौन से नोड है, उसकी कितने डिस्टेंस है। स्टार्टिंग में सबकी इन्फिनिटी ले लिए। हीप हमने बना लिया। स्टार्टिंग पॉइंट में 0 के साथ स्टार्टिंग पॉइंट को पुट कर देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। हीप से हम डिस्टेंस और नोड बारी बारी से निकालेंगे। अगर नोड विजिट नहीं हुआ है तो उसे विजिट कर देंगे और इस नोड से हम जहां जहां जा सकते हैं चाइल्ड और किस यूनिट पे इस डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं वो हम निकाल लेंगे। और जो नई डिस्टेंस है वो ऑलरेडी प्रेजेंट डिस्टेंस से छोटी है, तो मैं डिस्टेंस एरे में इसको अपडेट कर दूंगा, हीप में नई डिस्टेंस के साथ पुश कर दूंगा। और एट द एंड डिस्टेंस नाम की जो एरे होगी उसमें स्टार्टिंग पॉइंट से सारे नोड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकल आएगी। मैंने राघव से तुरंत बोला कि जो मैंने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से पूरा रास्ता मैं तुझे भेजता हूँ और ये रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट होगा तेरे स्टार्टिंग पॉइंट और खजाने के बीच में। राघव ने बिना सोचे समझे मुझ पर भरोसा किया और उस रास्ते को पकड़ लिया। चलते चलते एट द एंड उसे एक चेम्बर मिला और दरवाजा खोलते ही उसे एक तिजोरी। जैसे उसने तिजोरी खोला वो भी शौक कि वहां कोई खजाना नहीं था बल्कि एक लेटर था। अब उस लेटर में क्या लिखा था ये तो मुझे पता नहीं, पर बाहर आके उसने मुझे कॉल पे सिर्फ एक चीज बोली कि भाई दिस इज बैगनिंग, मैं तुझे फिर कॉल करूंगा। तो आज पूरे 5 साल हो चुके हैं और मैं उसके कॉल का अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि भाई किसी दिन कॉल करेगा और बोलेगा भाई मुझे खजाना मिल गया, चलो ऐश करें।